लिए आपको क्या खरीदना है ये अब आपको बताएंगे, लेकर आएंगे वीआईपी शेयर। और आज वीआईपी यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शेयर इंडिया के रवि सिंह। रवि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 स्वदेश पर बहुत स्वागत है। अब इस टर्मोइल के बीच में रवि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है शेयर चुनना। और क्योंकि इसमें एक आशंका ये भी होती है, एक टेंशन होती है कि शेयर सुझाया और शायद नीचे चला गया तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन बताइए कि अगर किसी को रियल वेल्थ क्रिएशन करना हो, लंबी अवधि में कुछ शेयर खरीदना हो, आज आपके लिस्ट में कौन सा शेयर है? बिल्कुल, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि रियल स्टॉक यानी लोअर स्टॉक्स को बाय करने का ज्यादा अच्छा समय होता है जब ऐसा मार्केट में करेक्शन होता है और पैनिक होने की जरूरत नहीं होती। तो आप आगे की ग्रोथ स्ट्रक्चर जो आगे मार्केट में देखने को मिलेगी उसके हिसाब से आप स्टॉक बाय करके चल सकते हैं। आज का मेरा स्टॉक है इंडिया सीमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने इतने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के देखे हैं, पूरा बजट लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करके रहा है और सबसे अच्छी बात है कि अब ये स्टॉक अच्छे करेक्शन पे मिल रहा है। तो आपके लिए एक वैल्यू बाइंग पिक यहाँ पर बनती है। 3 महीने में देखें तो 4% का रिटर्न रहा है, 1 साल में 7% का, 3 साल में 111% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है और उसके हिसाब से प्रॉफिट रेशियो काफी अच्छा है और एवरेज प्रॉफिट जो एक कांस्टेंट प्रॉफिट रहा है वो करीब 15 करोड़ से ऊपर का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय वैल्यू बाइंग के हिसाब से आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। इन शॉर्टर पीरियड आपको 10%, लॉन्ग टर्म पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको लगभग 18 से 20% का रिटर्न लॉन्ग टर्म पे मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन पे मार्केट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पे के स्टॉक्स को वैल्यू बाइंग के लिए आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। रवि, ये जो क्रूड की टेंशन है इन कंपनीज के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि सीमेंट प्रोडक्शन का जो ओवरऑल जो कॉस्ट है उसमें फ्रेट को और फ्यूल को अगर जोड़ दें तो 30% कॉस्ट वही होती है और मेजर टेंशन अब वहीं से आने वाली है। ये बताइए कितना समय देना है इंडिया सीमेंट को? अब मान लीजिए 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं, तो किस तरह की आप टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे? देखिए, इमीडिएट बेसिस पे अगर टर्न अराउंड देखते हैं तो 220 का टारगेट है, लेकिन अगर 1 साल के हिसाब से देखते हैं तो 250 के टारगेट और अगर थोड़ा लंबा समय लेते हैं तो 280 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन इनका जो प्रॉफिट में थोड़ा बहुत कमी आया था वो कोल क्राइसिस की वजह से आया था और मुझे ऐसा लगता है कि कोल क्राइसिस का इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो न्यूज आपको 11 फरवरी के आसपास रिलीज हुई थी। तो अब वो प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो प्रोडक्शन नंबर हैं और जो सेल्स नंबर चूंकि इनके ठीक रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन साइड से इनको इशू देखने को मिला था, तो वो शॉर्ट आउट होता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्गर टर्म पे सीमेंट स्टॉक्स और वैसे भी ज्यादातर सीमेंट स्टॉक्स आप देखें तो वो 52 वीक लो के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि बिकॉज आप जो आपने बताया कि क्रूड के प्राइसेस जिस तरीके से हैं और जो उनका क्राइसिस है उसकी वजह से, लेकिन ये स्टॉक इसीलिए आपको थोड़े से अब अट्रैक्शन लेवल पे मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छी एनालिसिस है रवि आपकी। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन वीआईपी शेयर हमारे दर्शकों को सुझाव